नहीं चलेगी, हमेशा तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। काला कानून वापस लेना होगा, काला कानून वापस। जनाब वकील रहमान साहब जो पुराने शेर हैं इस रांची शहर के, हमारे मंच में कैलाश यादव जी भी उपस्थित हैं, राम कुमार यादव जी भी उपस्थित हैं जो प्रदेश सचिव है। जो मंजर भी है नाज़िर भी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाईकोर्ट भी इस चीज़ को देख रही है कि आज पूरे शहर में हर एक गली मोहल्ले या फिर शहर जहाँ भी हो, यहाँ तक कि पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि हर एक घर का बिजली कुछ देर के लिए वो काटा गया विरोध के तौर पर। तो आपको इससे अंदाज़ा, इससे आपको पता चला होगा कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हम ये प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी आप इस चीज़ को ये वापस ले लीजिए, इस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्योंकि देखिए हमारे हिंदुस्तान में बहुत सी चीज़ें ऐसी जगह ये है जैसे रोजगार का मसला हो, तो इन सब चीज़ों को ध्यान हटाने के लिए ये सब चीज़ लाया जा रहा है। लोगों को समझना पड़ेगा, नहीं हम लोग पहले ठीक थे, यहाँ जो सिस्टम है वो सिस्टम चलने दीजिए। यहाँ सिस्टम जो सुधार होना चाहिए, अभी सपोज मान करके चले कि इसमें कुछ मेंबर्स बढ़ाना चाहते हैं या कुछ गैर हिंदू उसमें आना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि बहुत सारा मसला और भी तो है ना उनके ये में, मान लीजिए क्रिश्चियन के ये में मुस्लिम रह नहीं सकता है। तो उसी तरह हर एक धार्मिक का अपना एक धर्म का ये होता है, रखवाला होता है, और संविधान इसकी इजाज़त हम लोगों को देती है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा, और कोर्ट का बिल्कुल फैसला हर एक हिंदुस्तानी मानेगा। लेकिन कोर्ट ये भी तो देख रही है ना कि मतलब हर एक मोहल्ले, हर एक गली में इसका विरोध हो रहा है। तो हम भी विरोध के लिए आज डोरंडा उर्स मैदान पे पहुंचे हुए हैं और इसका बिल्कुल पुरजोर तरीके से इसका विरोध करते हैं कि सरकार इस कानून को जल्द से जल्द वापस ले ले। वक्फ अमेंडमेंट के विरोध में आप लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, कैसे देख रहे हैं? कल फैसला भी आना है सुप्रीम कोर्ट का, कैसे देख रहे हैं पूरे मामले? देखिए ये कोई काम नहीं है सरकार के पास, समझे? मतलब हमको नहीं लगता और भी काम है भैया। जॉब दीजिए, हम युवा को जॉब दीजिए, हम रोजगार चाहिए। आपको हमसे इतना ही मोहब्बत है ना, आप खुद बोलते हैं कि पंक्चर बनाने वाला है, पता नहीं जब बोल रहे हैं तो आप हमको नौकरी, जब पढ़े लिखे हो भाई, आप हमको खाली पंक्चर वाले की नज़र से काहे देखते हैं? और काम नहीं है इंडिया में रखा हुआ? सेना में बहाली लीजिए, मास्टर वाला डिग्री सबको दीजिए, बहुत ऐसा है वैकेंसी जो आप कहाँ दिए। खाली नॉर्मल हिंदू लोग को मरबल कर रही है, उनको ही मालूम है, लेकिन बेचारा वो क्या करे, अंधभक्ति में डूबा हुआ बेचारा। हम आपसे थोड़ी डरते हैं जी, मेरा प्रॉपर्टी आप लेके क्या कीजिएगा? आज न कल तो इंसाफ होना ही है इंशाल्लाह, यहाँ नहीं तो आखिरत में इंसाफ होगा। आप यहाँ ताकतवर बनिएगा, पूरा दुनिया का एक ही मालिक है, वो अल्लाह है, ठीक है? आप कहाँ डराइएगा नॉर्मल मुसलमान लोग को? हम लोग ठीक है, अभी यहाँ डर जा रहा है आपकी वजह से, फिर कितना साल जिंदा रहेंगे हम लोग? 40 साल, 20 साल, 30 साल, और बहुत ज़्यादा। मौत तो आ जाना है, आज भी आ जाए, मौत से कोई नहीं डर रहा। मतलब और भी हिंदुस्तान में काम रखा हुआ, आपको काम देखिए, आप भी काम में काहे घुसे हुए हैं? मेरा प्रॉपर्टी है, मान लीजिए आप ही अपने मन से ताउन करते हैं किसी ज़मीन में, मेरा क्या काम है उसमें? हमको जलन क्यों होना चाहिए? है आपका दूसरा काम देखिए ना भाई, यही इसके ऊपर दलील जो है केंद्र सरकार ये देती है कि इसका ये जो पैसा वक्त का आ रहा है, इसको हम गरीब मुसलमानों को कहीं ना कहीं उनको जो है विकासशील बनाने की ओर हम लगाएंगे। भैया अभी कश्मीर में जो हमला हुआ है ना, हम उसका जवाब मांग रहे हैं, आप दीजिए। आप इधर उधर का बात मत कीजिए। हमको जो कश्मीर में अभी हमला हुआ है उसका आप जवाब दे दीजिए। कहाँ सोया हुआ है सरकार इस वक्त कहाँ सोया हुआ है? हमको छोड़िए, बब्बो आप ले जाइए, बब्बो ठीक है। आप बताइए, मेरा जो 26-27 जो शहीद हुआ है उसका आप जवाब दीजिए। आप बिहार में क्या कर रहे हैं भैया? इलेक्शन अभी है समय, आप इतना बड़ा ताकतवर है इंडिया, 150 करोड़ का आबादी है इंडिया, उसका जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप इधर उधर काहे मुंह मार ले चल रहे हैं? वही है वो काम है, और भी काम रखा हुआ। हमको अभी इंसाफ चाहिए, अभी कश्मीर वाला इंसाफ चाहिए। इतना पाकिस्तानिया लोग सोशल मीडिया में डाल रहा है ना, एकदम देख देख के खून खोल रहा है, उसका अभी जवाब उसको चाहिए हमको। बस आज 12 से 13 दिन हो गया, इसका कोई जवाब नहीं, खाली नॉर्मल हिंदू को बरगला रहा है। अब बोल रहा हाँ हमसे गलती हो गया। अरे किस बात का गलती भाई? आपका कॉलर खराब हो रहा है, पूरा 150 करोड़ का आदमी का कॉलर खराब हो रहा है। आपको क्या लग रहा है किसी से कमजोर है क्या हम लोग? पूरा इंडियन हम लोग कमजोर नहीं है किसी से? आप साबित करके देख लीजिए। नहीं आपसे संभल रहा, आप हटिए, इस्तीफा दीजिए।
सिंपल सा बात है, इसमें करना ही क्या है। ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते, ये जंग है। आप भी विरोध प्रदर्शन में पहुंचे, क्या बोलिए? हम बोलते हैं कि हमें शांति होना चाहिए, हर कार्य समय मिलकर आओ, एक लाख सरकार। अरे 2 दिन का जिंदगी है बाबा, आज है कल थोड़ के रहेगा इंसान, का फायदा लड़के जगह जब जिसका है बदला किसी का थोड़ी है। इसलिए हम चाहते हैं जाति बात करने से जाति होता है, इसलिए शांति हर चीज अच्छा वक्फ बिल संशोधन को लेकर के पूरे देश में हंगामे का दौर देखने को मिला। उसी क्रम में जो है झारखंड प्रदेश में भी वक्फ बिल संशोधन को लेकर के जो है आज रांची के उर्स मैदान में जो है वक्फ विरोध सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम संगठन, मुस्लिम संगठन के दल मौजूद है और सामाजिक संगठन के लोग भी मौजूद है। बड़े तादाद में जो है उपस्थिति दर्ज कराई गई है और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कल 5 मई आने को है और इस बीच में जो है इससे पहले जो ये सभा रखी गई है, आज आप लोग वक्फ बिल के विरोध में हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा? केंद्र सरकार अगर इसको रिमूव नहीं करती है तो आगे आप लोगों का क्या स्टैंड होगा? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये 7 अप्रैल से लेकर के 7 जुलाई तक का प्रोग्राम है। जिस तरह से किसानों ने महीनों भर लगा करके इसको किया, उसका एक क्रमबद्ध है। जब हमने सांकेतिक किया था बिजली गुल, इसके बाद ये प्रोग्राम है, इसके बाद सड़कों में भी आएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं आ जाता तब तक इस तरह के एहतजाज हम लोग करते रहे। एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि इससे जो गरीब मुसलमान है उनका हम भला करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि केंद्र सरकार जो नियम लेके आई है, जिन धाराओं में संशोधन की है, उसको कैसे देख रहे हैं? वो इस तरह है कि केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की बातें करती है। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है, इससे गरीबियों का भलाई नहीं होगा, बल्कि अडानी रंबानी के लिए जमीन ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल आना है इसको। हाँ, उसका सुप्रीम कोर्ट का फैसला का हम लोग सम्मान करते हैं और हमें उम्मीद है कि हम लोग को समर्थन होगा। इस बीच में जो है चीफ जस्टिस को भी सेवानिवृत्त कर दिया गया, दूसरे चीफ जस्टिस आएंगे, वो फैसला कोई भी होंगे। कानून जो है ना, वो किसी व्यक्ति से नहीं होता, वो कुर्सी से होता है, अदल से होता है। तो कोई भी चीफ जस्टिस होंगे वो वही फैसला होगा। कोई भी चीज होता है वो कहीं ना कहीं कानून से होता है, कानून से बदलता है और उसी कानून को कहीं ना कहीं लागू करवाने के लिए विरोध है। कैसे देख रहे हैं आज जो प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे, केंद्र सरकार की इस नीति को कैसे? आप देख रहे हैं कि एक नया विषय खड़ा कर दिए हैं केंद्र सरकार ने, एक नया विषय। आप किसी वक्फ बोर्ड के मामले पर आपको इंटरफेयर करने का कोई अधिकार है ही नहीं है। ये तो मुस्लिमों का जो लोग डोनेट करते हैं, दान करते हैं, वो अल्लाह की राह पा करते हैं। तो ये नया मुद्दा ला करके पूरे देश को एक लोगों को चिंतित कर दिए हैं। हमें तो बेरोजगार की बात करना है, हमें शिक्षा की बात करनी थी, हमें स्वास्थ्य की बात करनी थी, सड़क की बात करनी थी। इन सब मुद्दों को लेकर के नहीं, एक नए नए मुद्दों मुसलमानों के ऊपर में ये इस तरह के हिंदुस्तान में हमको लगता है कहीं ना कहीं इनका मुद्दों को, और बल्कि इस मुसलमान कभी इस कीमत पर भी इस मुद्दे को नहीं मानेगा और इस कानून को कभी नहीं मानेगा और सरकार को, केंद्र सरकार को काले कानून को वापस लेगा। सरकार ये दलील देती रहती है कि इसमें मुस्लिमों का ही भला है और जिन मुस्लिमों को वक्फ में जगह नहीं मिली उनको भी जगह मिलेगी, महिलाओं को जगह दे रहे हैं। वैसे गरीब मुसलमानों उनको भी हम लोग जो है एक तरह से पेंशन देंगे, योजनाएं लाएंगे, गरीब बच्चे पढ़ेंगे मुसलमानों के। ये सारी चीजें जो है केंद्र सरकार बता रही है, इसको कैसे देखें? एक बात बताइए, केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह मंत्री जी को, हमें वक्फ बोर्ड से ही मुसलमानों को क्यों उत्थान करना चाहते हैं? वो रोजगार में, नौकरी में क्यों नहीं देना चाहते हमको और चीजों में क्यों लाना नहीं चाहते हैं? आप वक्फ बोर्ड को लेकर के आप ला करके आप लोगों को बता रहे कि हम आपके बारे में बहुत चिंतित करते हैं। आज हमारे अल्पसंख्यक का देखेंगे हालात, देखेंगे कितने पिछड़े वर्ग हैं, शिक्षा में हम दूर हैं, हमारे यहाँ से स्वास्थ्य नहीं है, हमें नौकरी नहीं है। इन पर सरकार क्यों नहीं बात करती? नए मुद्दे ला करके कि हम वक्फ बोर्ड का कानून ला रहे हैं, मुसलमानों के हित में बात करेंगे, मुसलमानों के लिए अच्छा करेंगे। हमको कहीं ना कहीं लगता है कि गुमराह करने की काम कर रहा है। आप आप एक घरों में, अब बताइए कि हमारे बाप का प्रॉपर्टी है, अब हमको बंटवारा करना है तो आप आकर के इंटरफेयर करेंगे, कहीं ना कहीं गलत है, गलत तरीके है। तो हमें लगता है केंद्र सरकार
जिस तरह से मुद्दों को ला करके पूरे हिंदुस्तान में आज मुसलमानों को मजबूर कर दिया है कि सड़कों में लाने के लिए। हमें भूख का है, हमें रोजगार की बात करना है, हमको शिक्षा की बात करना था। हमें भी मुसलमानों को हिंदुस्तान में आगे जाने का, तरक्की करने का हमको भी प्रधानमंत्री चिंतित करें। ये वक्फ बोर्ड को लेकर के क्यों आप अपनी तरफ से काम कर सकते हैं? इस तरह का गुमराह करने का है। हम किसी कीमत पे भी वक्फ बोर्ड का कानून को नहीं मानते। कल जब फैसला आता है कि वक्फ कानून को लागू करना है, सुप्रीम कोर्ट से आ जाता है, फिर आप लोगों का क्या स्टैंड? अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आना है और हम लोगों को बहुत भरोसा है और हमें लगता है कि सबसे बड़ा ये है। अब उनके फैसले आने के बाद हमारे तमाम उलमा इकराम इस पर फैसला लेंगे, डिसीजन लेंगे कि आगे की क्या करना है। 5 मई से पहले जो है जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है वो भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे और नए चीफ जस्टिस आएंगे। इसको कैसे देख रहे हैं? फैसले के बीच में चीफ जस्टिस हट रहे हैं। देखिए, कानून बराबर है, संविधान पूरा अधिकार देता है। आने वाले जो जज हैं हम उन पर भी भरोसा करते हैं और उम्मीद करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी पर भरोसा न्यायपति पर सुप्रीम कोर्ट पर है तो हमें उम्मीद लगता है कि जब चेंज हो जाए, कोई भी चेंज हो जाए, लेकिन कानून कानून है और फैसला आएगा इंशाअल्लाह। जो है सरकार जो है गरीब मुसलमानों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है, रोजगार पर ध्यान नहीं दे रही है और कहीं ना कहीं वक्फ कानून जो है एक तरीके से मुसलमानों पर थोपने का एजेंडा जो है केंद्र सरकार के लिए। तमाम आरोप जो है इस वक्त जो मौजूद है मुस्लिम संगठन के लोग वो आरोप लगा रहे हैं। निश्चित तौर पे अब कल फैसला आना है, कल 5 मई है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ जाएगा इस वक्त संशोधन कानून के ऊपर में। अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड में वक्फ का विरोध क्या रंग लाता है। सहयोगी शिवम के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची।